अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल कुरान रीडिंग में आप सबका खैर मकदम है। उर्दू ज़ुबान की पहली किताब मजमून नंबर 3 पौधा। ठीक है जी। पौधा किस चीज़ को कहते हैं? पौधे की यहाँ तस्वीर आपको दिख रही है। ठीक है जी। इमेजेस यहाँ रखे गए हैं पौधों के, ताकि बराबर समझ में आए बात। यहाँ देखिए मजमून नंबर 3 पौधा। देखो क्या लिखा है? देखो ये पेड़ यानी झाड़, ये पेड़ खुद जमीन पर उगे हैं। इनमें कोई तो छोटा और नर्म है। क्या लिखा है? इनमें कोई तो छोटा और नर्म है, जैसे गेहूं का, जवार का, कपास का, ये सब पौधे कहलाते हैं। ठीक है जी। अब आगे देखिए क्या लिखा है। कोई बड़ा और सख्त है, जैसे नीम का, पीपल का, संतरा का दरख्त कहलाते हैं। यानी यहां तक बात है, मिसाल दिए जैसे नीम का, पीपल का, संतरा का, ये सब क्या है? दरख्त कहलाते हैं। ठीक है जी। नंबर 2 में देखें, आओ गीली जमीन में से एक पौधा उखाड़े। क्या लिखा है नंबर 2 में? आओ गीली जमीन में से एक पौधा उखाड़ें। ओहो, इसका एक हिस्सा तो जमीन के अंदर ही था। देखो, जो हिस्सा जमीन के ऊपर था उसका रंग तो हरा है, और जो जमीन के अंदर से निकला वो पीला है। इस पीले हिस्सा को जड़ कहते हैं। जड़ जमीन के अंदर रहती है और वही बढ़ा करती है। नंबर 3, पेड़ का हरा हिस्सा, जड़ से ऊपर का जो जमीन के बाहर निकला रहता है, उसको तना कहते हैं। ये जो तना के ऊपर हरी हरी हवा से हिलती नजर आती है, ये पत्तियां कहलाती है। ये पत्तियां हमेशा तना ही पर लगती हैं, जड़ में कभी नहीं होती। आई बात समझ में? नंबर 3 में क्या लिखा है? पेड़ का हरा हिस्सा, जड़ से ऊपर का जो जमीन के बाहर निकला रहता है, उसको तना कहते हैं। ये जो तना के ऊपर हरी हरी हवा से हिलती नजर आती है, ये पत्तियां कहलाती हैं। ये तस्वीर में आप गौर कर सकते हैं। ये देखिए तस्वीर सामने आपको नजर आ रही होगी। ये पत्तियां हमेशा तना ही पर लगती हैं, जड़ में कभी नहीं होती। जड़ में कभी नहीं होती। नंबर 4, अब तो जान गए होंगे कि पेड़ के कितने हिस्से होते हैं। जी हाँ, 3। जवाब में क्या लिखा है यहाँ? जी हाँ, 3। जड़, तना, पत्तियां। तना पर पत्तियों के अलावा फूल और फल भी लगते हैं। तना पर पत्तियों के अलावा फूल और फल भी लगते हैं। फलों में दाने होते हैं, जिनको बीज कहते हैं। ये तस्वीर में आप गौर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। पूरे सबक का याद कर लेते हैं एक बार। मजमून नंबर 3 पौधा। देखो, ये पेड़ खुद जमीन पर उगे हैं। इनमें कोई तो छोटा और नर्म है, जैसे गेहूं का, जवार का, कपास का, ये सब पौधे कहलाते हैं। कोई बड़ा और सख्त है, जैसे नीम का, पीपल का, संतरा का दरख्त कहलाते हैं। नंबर 2, आओ गीली जमीन में से एक पौधा उखाड़े। ओहो, इसका एक हिस्सा तो जमीन के अंदर ही था। देखो, जो हिस्सा जमीन के ऊपर था उसका रंग तो हरा है, और जो जमीन के अंदर से निकला वो पीला है। इस पीले हिस्सा को जड़ कहते हैं। जड़ जमीन के अंदर रहती है और वही बढ़ा करती है। नंबर 3, पेड़ का हरा हिस्सा, जड़ से ऊपर का जो जमीन के बाहर निकला रहता है, उसको तना कहते हैं। ये जो तना के ऊपर हरी हरी हवा से हिलती नजर आती हैं, ये पत्तियां कहलाती है। ये पत्तियां हमेशा तना ही पर लगती हैं, जड़ में कभी नहीं होती। नंबर 4, अब तो जान गए होंगे कि पेड़ के कितने हिस्से होते हैं। जी हाँ, 3। नंबर 1 जड़, नंबर 2 तना, नंबर 3 पत्तियां। तना पर पत्तियों के अलावा फूल और फल भी लगते हैं। फलों में दाने होते हैं, जिनको बीज कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मजमून नंबर 3 यही मुकम्मल हुआ। कल इंशाल्लाह मजमून नंबर 4 पढ़ेंगे और फिर उसके बाद ये किताब मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद हम फिर शुरू करेंगे उर्दू ज़ुबान की दूसरी। ठीक है जी।
جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.